सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस का 5वां पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदला जाता है। और एक चीज़ आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वर्ब इंट्रांजिटिव होता है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो असर्टिव और इंटेरोगेटिव में हम लोग उसका पैसिव नहीं बना सकते, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स के भी पैसिव बना सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके पहले मैं आप लोगों को एक और मजे की बात बता दूं। मेरे हाथ में कई सारे चॉक्स होते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि आपका वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि शायद आप नीचे कुछ देख रहे हैं। तो मैं देख नहीं रहा था, मेरे हाथों में चॉक होते हैं, मैं अक्सर चॉक चेंज करता हूं तो कलरफुल बनाने के लिए। तो ऐसा लोगों को लगता होगा, बाकी कोई बात नहीं। वैसे देखना कोई बुरी बात नहीं है, गलत पढ़ाने से अच्छा है कि मैं कोई चीज़ देख लूँ। लेकिन मैं फिलहाल अभी जितने टॉपिक्स मैंने पढ़े उसमें मैंने कुछ देखा नहीं है। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं हम लोग पैसिव सेंटेंसेस, पैसिव ऑफ इंपरेटिव्स। पैसिव ऑफ इंपरेटिव्स। तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस अगर हम लोग अच्छे से समझेंगे तो हम लोग उसका पैसिव भी बना लेंगे। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या आता है? ऑर्डर या कमांड, इसके बाद एडवाइस, इसके बाद आता है रिक्वेस्ट, इसके बाद आता है फॉरबिड, मना करना। इसके अलावा जो आप लोग लेट वाले सेंटेंस देखते हैं, लेट वाले, उसको भी हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस ही कहते हैं। एक्चुअली में ये है क्या, इसको समझते हैं पहले। जब भी हम लोग कोई सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से या डोंट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लिखते हैं तो वो उसका जो भाव होता है वो इन्हीं में से किसी का होता है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने कहा कम इन, अंदर आइए या अंदर आ जाओ, तो ये हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अगर मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू किया तो मैं उसको शुरू में लिखता हूं। और इसका नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो डोंट से शुरू होता है, डोंट कम इन। अब देखिए, कम इन या डोंट कम इन, ये क्या भाव दे रहा है? एक सेंटेंस एक से ज्यादा भाव दे सकता है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंसेस में एग्जैक्ट भाव का पता लगाना हर सेंटेंस में पॉसिबल नहीं है। जैसे कम इन, तो मैं किसी को नॉर्मली भी तो कह सकता हूं यस कम इन, आ जाइए, तो मैंने वहां उनको परमिशन दिया। और मैंने कहा डोंट कम इन, तो डोंट कम इन ऑर्डर भी हो सकता है या मना करने का सेंस भी हो सकता है। नो नो नो, डोंट कम इन, तो मैंने यहां नॉर्मली मना किया और मैंने डांट को डोंट कम इन, तो यहां पे भाव बदल गया। और अगर मान लीजिए इसी कम इन के पहले या बाद, इधर भी या उधर भी, मैं कहीं भी प्लीज लगा दूं, प्लीज कम इन या कम इन प्लीज, दोनों में से कोई एक, या तो मैं इसकी यूज करूं या तो इसका यूज करूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं प्लीज इधर या इधर लगा दूं तो यही कम इन अब क्या बन जाएगा? रिक्वेस्ट बन जाएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या डोंट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लिखे जाते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या डोंट प्लस V1। अक्सर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर ये तो वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कौन है? तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है और वो सब्जेक्ट होता है यू। अब आप सोच रहे होंगे यू कैसे? तो अक्सर आप देखते हैं जब हम अपने सामने वाले से बात करते हैं, सामने अगर कोई व्यक्ति होता है तो हम लोग कहते हैं आइए, बैठ जाइए, जाइए, आओ, जाओ। तो क्या हम लोग उसके लिए तुम शब्द का या आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं? आप आइए, तुम जाओ, तुम आओ? नहीं, हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं। तो सेकंड पर्सन के लिए हमें तुम और आप हमेशा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब वो व्यक्ति सामने है तो हम लोग डायरेक्टली उसको कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे किसी के घर बैठे हमें प्यास लगे, जरा एक गिलास पानी पिला दीजिए, तो एक गिलास पानी पिला दीजिए, तो यहाँ पे मुझे आप या तुम शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड होता है। तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता जिसका कोई सब्जेक्ट ना हो। इसमें सब्जेक्ट होता है लेकिन चूंकि अंडरस्टूड होता है इसलिए हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए अगर आप किसी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे हैं और किसी दिन आप जब रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचते हैं तो रेलवे की जो क्रॉसिंग है वो नीचे गिरी हुई है, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर गोल में लिखा होता है हिंदी में ठहरिए और इंग्लिश में स्टॉप। तो क्या वहां कोई आदमी होता है बोलने वाला? नहीं, लेकिन ठहरता है कौन है? जो उसके ठीक अपोजिट खड़ा होता है। यानी मैं अगर उस स्टॉप के साइन के अपोजिट हूं तो मैं ठहरूंगा। तो इसका मतलब है कि वो ये कहना चाहता है कि आप ठहरिए या आप रुकिए, यू स्टॉप। तो वहां यू लिखा नहीं होता है,
वो अंडरस्टूड होता है कि बात इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग किसकी कर रहे हैं, सेकंड पर्सन से ही कर रहे हैं। तो यू के साथ हम लोग नॉर्मली V1 लगाते हैं तो V1 यूज करते हैं, और V1 का नेगेटिव बनाने के लिए हमें डोंट लगाना पड़ता है तो डोंट यूज करते हैं, जो टेंस का रूल होता है। तो ये भी एक प्रकार का असर्टिव सेंटेंस ही है, लेकिन चूंकि असर्टिव सेंटेंस को हम लोग क्विक बोलते हैं, जब तुरंत प्रभाव देने के लिए बोलते हैं, तो उसी को इंपेरेटिव फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाता है। आप किसी को कह सकते हैं डोंट स्मोक हियर, यहां सिगरेट मत पियो, आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं यू कैन नॉट स्मोक हियर। आप किसी को बोल सकते हैं डोंट पार्क योर कार हियर, तुम अपनी कार यहां मत लगाओ, आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं यू कैन नॉट पार्क योर कार हियर। तो असर्टिव सेंटेंस में भी उसका भाव मिल सकता है, और इंपेरेटिव में भी वही क्विक बोल के वी शुड हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, मैं इसको ऐसे बोलूंगा लेट अस हेल्प हिम। तो जब आप एक ही सेंटेंस को क्विक वे में बोलना चाहते हैं, क्विक उसका प्रभाव देखना चाहते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंस में बोल देते हैं। अदरवाइज हम लोग उसको असर्टिव में भी बोल सकते हैं, और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि हम लोग किसी भी प्रकार के सेंटेंस को असर्टिव फॉर्मेट में बदल के उसका पैसिव बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो आपको पहले तो दो चीजें पता होनी चाहिए कि क्या आप वर्ब पहचानते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। देखिए, ये इसलिए क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा सेंटेंस है या ऐसा प्रकार है जिसमें हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों का पैसिव बना सकते हैं। तो पहला आपको काम करना है कि आप उसमें से ये वर्ब से ये पता लगाइए कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, और तब दूसरा काम आपको ये करना है कि आप ये पता लगाइए कि वो ऑर्डर है या कमांड, एडवाइस है या रिक्वेस्ट, क्या मना कर रहा है, क्या सिंपली कह रहा है। मना कर भी सकता, हम सिंपली हम लोग किसी को कह सकते हैं खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, तो जरूरी नहीं है कि मैं उसको ऑर्डर ही दे, मैं नॉर्मली भी कह सकता हूं। मान लीजिए मेरा भाई है, मैंने उसको कह दिया कि जरा दरवाजा बंद कर दो, तो मैंने उसको ऑर्डर नहीं दिया, मैंने नॉर्मली कहा कि तुम दरवाजा बंद कर दो। तो इस तरीके हर तरीके के सेंटेंसेस पे हम लोग फोकस करेंगे। आइए, और एक होता है लेट से परमिशन भी लिया जाता है, लेट से सजेशन या प्रपोजल भी दिया जाता है। हर तरीके की बातें हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फर्क समझ लें। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में एक तो फर्क जो थ्योरेटिकल फर्क है वो मैं बता दूं, और उसको आप इजी वे में कैसे पहचानेंगे ये समझ लीजिए। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वे होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। बस इतना समझ लीजिए कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कई बार ट्रांजिटिव वर्ब भी बिना ऑब्जेक्ट के आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ईट दिस एप्पल, अब ईट दिस एप्पल, खाइए या खाओ, क्या खाओ, तो ऑब्जेक्ट है यहां पे। लेकिन किसी सेंटेंस में आपको ईट अकेले मिल गया, खाओ, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पे ये ट्रांजिटिव है, लेकिन यहां पे ये क्या है, इनट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का जो फर्क है वो आपको ये पहचानना जरूरी है अगर आप इंपेरेटिव का पैसिव बनाना चाहते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाने से पहले आप सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है उसको पहचानिए कि क्या ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव। तो पहला ये है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का क्या तरीका है? एक तरीका है व्हाट और एक तरीका है whom। यानी अगर कोई वर्ब व्हाट या whom का उत्तर दे रहा है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है, और व्हाट और whom का जो उत्तर आपको मिल रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट है। और अगर किसी सेंटेंस, जैसे मान लीजिए खाओ, क्या खाओ, एप्पल, लेकिन क्या यहां पे आपको उत्तर मिल रहा है? नहीं, तो ये यहां पे इंट्रांजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है। ये इंट्रांजिटिव। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो जन्मजात इंट्रांजिटिव ही होते हैं। आप कहेंगे गो, तो आप पूछ सकते हैं क्या जाओ, किसे जाओ, रन, क्या पूछ सकते हैं किसे दौड़ो, क्या दौड़ो, स्लीप, पूछ सकते हैं कि किसे सो या क्या सो, नहीं। जिस वर्ब का आप whom या व्हाट का उत्तर पूछ ही नहीं सकते क्योंकि वो उत्तर दे ही नहीं सकता, वो ऑलरेडी इंट्रांजिटिव होता है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स अगर अकेले आते हैं बिना ऑब्जेक्ट्स के तो वो इंट्रांजिटिव की तरह बिहेव करते हैं, और अगर वो ट्रांजिटिव होंगे तो अपने साथ ऑब्जेक्ट जरूर लेंगे। एक ट्रिक मैं आप लोगों को सिखा दूं कि आप किसी भी वर्ड में किसी भी वर्ब को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आसानी से बिना ये व्हाट whom के कैसे पहचान सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक तरीका बता देता हूं कि यदि वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो, कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो, तो समझ जाइए कि वो वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है। और अगर किसी वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ना आया हो, या प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन आया हो, तो समझ जाइए कि वो वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव है। प्रीपोजिशन वाला कंडीशन भी बताऊंगा मैं। प्रीपोजिशन कई बार नाउन के साथ आता है,
कई बार वर्ब के साथ आता है फ्रेजल वर्ब की तरह, तो उस समय सिस्टम बदल जाएगा, उस समय वो ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट में आप लोगों को क्लियर करूंगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट पहचानने में सक्षम है तो आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का पता लगाइए, अगर है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो इनट्रांजिटिव। और अगर आप ऐसे नहीं पहचान सकते तो इजीली देखिए क्या उस वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लगा है। देखिए इसके बाद लगा हुआ है एप्पल, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। लेकिन इसमें देखिए दूसरे वाले में क्या इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, इनट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने से पहले ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि उसी के आधार पर उसकी बनावट होती है। चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। मैं आपको ट्रांजिटिव की बात करूंगा, फिर ट्रांजिटिव में आपको ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट तीनों की बात करूंगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव सारे सेंटेंसेस की बात करूंगा। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव में किसका नंबर आएगा? नंबर आएगा ऑर्डर का। यदि वर्ब ट्रांजिटिव हो और सेंटेंस का जो भाव हो वो ऑर्डर देने वाला हो, तो फिर आप उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए मैंने कहा क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। हो सकता है कि ये नॉर्मल वे में भी कहा गया हो, लेकिन मैं इसको यहां पे ऑर्डर मान के चलता हूं। तो देखिए पहली बात आपका वर्ब और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, तो वर्ब ट्रांजिटिव है ये तो कंफर्म हो गया, और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। आपको करना क्या है? करना यह है कि आप जानते हैं कि जो वर्ब का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उसमें हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये कहता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले लेके चले आइए और इसको ले जाइए बी प्लस V3 में। तो पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्टेप है, मुझे जो ट्रांजिटिव हो इनट्रांजिटिव हो से मतलब जो बेसिक स्टेप है हमारा, कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर और वर्ब को इधर लेके जाएंगे और इसको दो भागों में बी प्लस V3 में तोड़ देते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां लिखते हैं? यहां पे। ठीक है, तो वही काम हम यहां पे भी करेंगे। क्लोज जो है वो बी प्लस V3 में टूट जाएगा और द डोर यहां चलाएगा। ये पहला बेसिक काम आप कर लीजिए। बेसिक काम करने के बाद तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? क्लोज हो जाएगा बी क्लोज्ड, बी क्लोज्ड, और यहां द डोर है तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं द डोर। अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब आपको करना क्या है? यदि आपको पता है कि ये ऑर्डर है तो आप सिंपली यहां पे क्या जोड़ देते हैं? लेट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? लेट। अब आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये कब होगा? जब आपका ऑर्डर होगा। तो आप यहां पे क्या जोड़ देंगे? अब यहां पे जोड़ देंगे लेट। अब आपका सेंटेंस जो है वो ऑर्डर वाला कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से समझिए। मैंने क्या बोला कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्थान बदल दिया जाता है। ऑब्जेक्ट जब भी पैसिव होगा, ये शुरू से मैं बता रहा हूं कि जब भी पैसिव होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब से क्रॉस करके आगे चलाएगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट वर्ब को क्रॉस करके आगे आएगा, वर्ब जो है वो बी प्लस V3 में, यानी बी वर्ब और अपने V3 में, यानी कि ये वर्ब जो है वो V3 में चला जाएगा और इसकी जगह ले लेगा बी वर्ब। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ डायरेक्टली बी क्यों लिख दिया, मैंने इज एम आर वाजवर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे कोई टेंस नहीं है। इज एम आर मैं तब लिखता जब ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता, वाजवर तब लिखता जब ये पास्ट टेंस में होता। यहाँ कंटिन्यूअस जैसी कोई बात नहीं हुई है, परफेक्ट जैसी कोई बात नहीं हुई है, तो फिर मुझे डायरेक्टली बी का बी फॉर्म ही लिखना पड़ेगा। जब बात प्रेजेंट की होती है, जब बात पास्ट की होती है, जब बात कंटिन्यूअस की होती है, जब बात परफेक्ट की होती है, तब वहां पे बी के फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। जहां पे किसी टेंस की चर्चा नहीं है, वहां पे बी के का कोई दूसरा रूप यूज नहीं होगा, वहां पे हमेशा बी को बी ही लिखा जाएगा। और दूसरा जो रूल कहता है कि लेट के बाद जो वर्ब आता है वो बेयर इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 में विदाउट 2 यूज किया जाता है, बेयर इन्फिनिटिव। नॉर्मली एक वर्ब के बाद जब दूसरा वर्ब आता है तो 2 + V1 लगाते हैं, कि लेकिन लेट और मेक ऐसे वर्ब होते हैं, लेट और मेक ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद V1 लेते हैं बिना 2 के। तो अब ध्यान रखिए, हमने लेट के बाद बी लगाया तो हमने क्या कहा? एकदम आसान सा तरीका है। यदि आपने वर्ब पहचान लिया कि ट्रांजिटिव है, कैसे पहचाना? देखिए इसके बाद एक नाउन लगा हुआ है, पहचान लिया। भाव रिक्वेस्ट है नहीं और ये एडवाइस दे नहीं रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये ऑर्डर का भाव है तो आप आराम से पहला जो मेन बेसिक काम है वो कीजिए। ऑब्जेक्ट को उठा के वर्ब के पहले और वर्ब को उठा के ऑब्जेक्ट के बाद, और ऑब्जेक्ट जैसे ही पहले आएगा और वर्ब जैसे ही बाद में जाएगा, वर्ब जो है वो बी प्लस V3 में टूट जाएगा। और अब आपको कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा में आपको क्या लगा देना था? लेट।
ये रहा नीचे आपका स्ट्रक्चर और ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। आप स्ट्रक्चर मत याद रखिए, बस ये याद रखिए कि वर्ब ट्रांजिटिव है और भाव ऑर्डर का मिल रहा है। आप ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आए, इसको उठा के लेके चलेगा और यहाँ पे लगा दिए लेट अलग से, क्योंकि लेट ही जो है वो परमिशन वगैरह देने के लिए काम आता है। तो ये बेसिक तरीका हुआ किसका, ऑर्डर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। दूसरे नंबर पर आता है एडवाइस। पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग नेगेटिव, मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर भी बता दूंगा। नेगेटिव में बहुत ज्यादा आपको टूल नहीं करना है, इजी काम है। देखिए एडवाइस, तब मैं एडवाइस का एक सेंटेंस लिखता हूं, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करिए। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये तो रही बात किसकी, एडवाइस की। अगर आप असर्टिव मोड में किसी को एडवाइस देना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं? मान लीजिए कि आप ये सेंटेंस इंपरेटिव में नहीं लिखना चाहते, आप लिखना चाहते हैं इसको असर्टिव में, तो ये किसके इक्वल होगा? यू शुड हेल्प द पुअर। अगर ये क्या है, एडवाइस है। पहली बात समझिए, एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि ये जो सी है, अगर इसकी जगह एस लगा दूंगा तो ये अभी नाउन का काम कर रहा है, ये वर्ब बन जाएगा। ये एडवाइस नाउन है और जैसे ही मैं सी की जगह एस ई लगा दूंगा ये वर्ब हो जाएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, आपने हेल्प द पुअर को क्या इमेजिन किया? यू शुड हेल्प द पुअर। आप किसी से भी कहते हैं यू शुड हेल्प द पुअर, या आप उसको इंपरेटिव, मैंने अभी शुरू ही बताया था कि अगर आप किसी असर्टिव सेंटेंस को शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो उसको इंपरेटिव वे में बोल सकते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस को आप नॉर्मल यानी कि लॉन्ग में बोलना चाहते हैं तो आप उसको असर्टिव वे में बोल सकते हैं। तो हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, इट मीन्स तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर आप इसको इससे इमेजिन कर लेते हैं तो अब आपका काम ही आसान हो जाता है। अब आप इसका पैसिव बना दीजिए। द पुअर कहां चलाएगा? यहां पे। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, यह हमारा मॉडल वर्ब ठहरा, और जब मॉडल वर्ब के बाद भी बनाता है तो उसको डायरेक्टली बी प्लस V3 लिख देते हैं। शुड बी हेल्प्ड और बाय यू। हाँ, तो मैं आप लोग को बता रहा था कि जब आप एडवाइस वाले सेंटेंस की बात करते हैं कि अगर सेंटेंस इंपरेटिव में और एडवाइस दे रहा है तो आप कैसे बनाएंगे? तो आपने देखा पहले तो ये ट्रांजिटिव है क्योंकि ऑलरेडी इसके बाद एक नाउन आया हुआ है, द पुअर, गरीब लोग। तो मैंने इसको असर्टिव मोड में तोड़ दिया, यू शुड हेल्प द पुअर। अब देखिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय यू। तो चूंकि हमने इसमें यू मेंशन नहीं किया है इसलिए हम लोग इसको यहां से रिमूव कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो देखिए, पहली बात आपका वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, और ये एडवाइस दे रहा है। क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है। तो पहला तो आप बेसिक काम करिए, ऑब्जेक्ट को इधर लेके चले आइए, वर्ब को इधर लेके चले आइए। ऑब्जेक्ट आप यहां लिख देंगे, वर्ब जब यहां जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बी प्लस V3 में ब्रेक हो जाएगा। अब बात यह है कि ऑर्डर दे रहा था तो हमने शुरू में लगा दिया था लेट। हमने ऑर्डर में क्या लगा दिया था शुरू में? लेट। अब हम यहां पे क्या लगा देंगे? शुड। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है बिल्कुल बेझिझक होके। हमने क्या किया? जब ऑर्डर था, जैसे देखिए आप वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तब भी लिख रहे थे, ऑब्जेक्ट हम इधर लेके चले आ रहे थे, वर्ब इधर लेके चले जा रहे थे। ऑब्जेक्ट जब यहां आया था तो यहां ये भी हो गया था बी प्लस V3। अब एक चीज समझिए, जब ये ऑर्डर था तो हमने शुरू में जोड़ दिया था लेट, लेकिन ये क्या है? एडवाइस। तो अब हम शुरू में लेट नहीं जोड़ेंगे, हम लोग बी के ठीक पहले क्या जोड़ देंगे? शुड लगा देंगे, और इस तरीके से हमारा एडवाइस वाला भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बेसिक आपका एक्टिव और पैसिव ट्रांजिटिव वर्ब का ऑर्डर और एडवाइस का। रिक्वेस्ट में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं होता है, रिक्वेस्ट का एक ही तरीका होता है बनाने के लिए, इसलिए हम लोग उसको लास्ट में देखेंगे। अभी मैं इसका नेगेटिव बता दूं आप लोगों को। अब देखिए, यहीं से ज्यादा दूर नहीं जाना, अब यहीं से देख लीजिए। अगर आप हेल्प द पुअर के आगे डोंट लगा देते हैं, डोंट हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद मत करो, या सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैंने यहां लिख दिया डोंट हेल्प द हेल्पलेस। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लिखिए डोंट हेल्प द ग्रीडी, लालची लोगों की मदद मत करो, लालची लोगों की मदद मत करो।
तो यहां पे मैं क्या लिखता, यहां पे क्या लिखता मैं, यहां पे लिखता यू शुड नॉट हेल्प द ग्रीडी। मैं इस सेंटेंस को क्या लिखता, यू शुड नॉट हेल्प द ग्रीडी। जब भी एडवाइस की बात आए तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है कि आप शुड नॉट प्लस V1 लगाते हैं तो क्या करेंगे, इसको अगर बनाते तो यहां द पुअर की जगह क्या लिख देते, द ग्रीडी, और शुड, और यहां पे क्या लगा देते, नॉट। हो गया, द ग्रीडी शुड नॉट बी हेल्प्ड। तो जब आपका बेसिक स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा तो आप शुड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। कब, जब आपका सेंटेंस शुरू होगा डोंट से। यानी कि अगर आप एडवाइस दे रहे हैं किसी को और एक तरीके से कोई चीज करने से मना कर रहे हैं तो आप डोंट से शुरू करेंगे, डोंट के बाद V1, उसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आएंगे यहां पे, उसके बाद लगाएंगे शुड, शुड के बाद लगाएंगे नॉट, और तब लगाएंगे B प्लस V3। मैं एक सैंपल वे में आपको स्ट्रक्चर वे में लिख के दिखा देता हूं। और बात रही किसकी, ऑर्डर की। ऑर्डर का नेगेटिव कैसे होगा जी, तो आप ऑर्डर का नेगेटिव कैसे होगा, यहां पे नॉट लगा देंगे, कहां पे, बी के पहले। तो इसका मतलब जब भी हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस में बी के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, चाहे वो ऑर्डर हो चाहे वो एडवाइस हो। चलिए इसको मैं स्ट्रक्चर वे में भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कंफ्यूजन न रहे। ये तो था समझाने के लिए कि अगर आपको स्ट्रक्चर याद ना रहे तो क्या करेंगे, और अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले नंबर पे ऑर्डर। ऑर्डर में भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस जिसको आप अफर्मेटिव कहते हैं, और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब आ जाता है नंबर आपका किसका, एक्टिव और पैसिव। अगर सेंटेंस ट्रांजिटिव हो, वर्ब ट्रांजिटिव हो, सेंटेंस इंपरेटिव हो, तो देखिए ये आपका क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये होगा आपका क्या, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए लमसम बनावट सबकी एक ही होगी, चाहे वो आपका ऑर्डर हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे एडवाइस हो, बनावट सबकी एक ही होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि करना क्या है। तो करना यही है कि देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट चलाएगा यहां पे, और वर्ब जो होगा वो B प्लस V3 हो जाएगा। अब करना क्या है, यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा में क्या जोड़ देना है, लेट जोड़ देना है। तो इसको मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं, सबसे पहले लेट लगा दूंगा, सबसे पहले लेट, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद B, और इसके बाद V3। यानी कि ये जो आपका है दो भागों में, ऑब्जेक्ट आपका अपनी जगह पर आ गया और आपने शुरू में क्या लगाया, लेट लगा दिया। और जब नेगेटिव होगा तो B वर्ब के पहले क्या लगा देना है, तो देखिए फिर यहां पे क्या लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे लेट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे नॉट, और फिर आपका जो वर्ब है वो B प्लस V3। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्यों स्ट्रक्चर याद करेंगे, आप नॉर्मली वही काम कीजिए, ऑब्जेक्ट को पहले लिख दीजिए, वर्ब को B प्लस V3 में लिख दीजिए, ऑर्डर रहेगा तो शुरू में लेट लगा दीजिए, और एडवाइस रहेगा तो बीच में शुड लगा दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो ये रहा आपका ऑर्डर का, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव पर लागू है, इनट्रांजिटिव पर नहीं लागू है। एक्टिव, पैसिव, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में डोंट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा आगे आएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेट हमेशा शुरू में लगेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हाँ, वर्ब जो है वो पॉजिटिव में B प्लस V3 और नेगेटिव में नॉट प्लस B प्लस V3 और नेगेटिव में नॉट प्लस B प्लस V3। बस यही आपको डिफरेंस जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा। बाकी देखिए ये कॉमन है। यहां से आप देखते हैं क्या डिफरेंसेस है, यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग एडवाइस की। देखिए मैंने बताया था बेसिक बनावट सेम होगी, बनावट में कोई अंतर नहीं आएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अंतर कहां मिलेगा, पैसिव बनाते समय। उसमें भी आपको सिर्फ शुड का अंतर है। देखिए ऑब्जेक्ट इसमें भी आपका इधर चलाएगा, ये इधर चला जाएगा, बीच में हमें बस शुड लगाना है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करेंगे,
शुड, और तब उसके बाद ये जो आपका वर्ब है वो बी प्लस V3। चूंकि ये टेंस नहीं है इसलिए जब भी टेंस की बात होगी तभी हम इज एम आर वाजवर बी बीन वगैरह यूज बीइंग या बीन यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग नॉर्मली बी ही यूज करेंगे। यहां पे भी वही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा चला आएगा शुरू में, ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे शुड, और सेंटेंस चूंकि नेगेटिव है डोंट है तो यहां पे लगा देंगे नॉट, और उसके बाद आपका ये जो वर्ब है वो बी प्लस V3। तो आप देख सकते हैं चाहे ऑर्डर हो चाहे रिक्वेस्ट, अंतर बस ये है कि ऑर्डर में शुरू में लेट लगाएंगे और एडवाइस में बीच में शुड लगाएंगे। इसके बाद नंबर आएगा रिक्वेस्ट का, तो रिक्वेस्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रांजिटिव के साथ क्योंकि वो सेम पैटर्न होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव की। देखिए इंट्रांजिटिव में क्या होता है, इंट्रांजिटिव में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर आप उधर से लेके इधर कुछ नहीं आ सकते हैं। तो वहां पे उसको हम कैसे मानेंगे कि असर्टिव में उसको कैसे लेके आएंगे। एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा गो आउट, बाहर जाओ, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मैंने कहा स्लीप, सो जाओ, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर होगा कैसे। तो इस सेंटेंस को अगर मैं असर्टिव फॉर्मेट में इमेजिन करूं तो कैसे इमेजिन कर सकता हूं इसको। अगर ये दोनों के दोनों अगर ऑर्डर है, मान लीजिए ऑर्डर है, तो मैं इसको ऐसे मानूंगा, आई ऑर्डर यू टू गो आउट, या आई ऑर्डर यू टू स्लीप। अच्छा एक चीज जरा सोचिए, दो लोग बात कर रहे हैं तो बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन ही ना सेकंड पर्सन को कमांड देगा। मैं आप ही से कहूंगा ना, मान लीजिए मैंने कहा बैठ जाओ, तो मैं क्या कहूंगा, आई ऑर्डर यू टू सिट। मैं कहूंगा खड़े हो जाओ, तो आई ऑर्डर यू टू स्टैंड अप। तो मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं सिट डाउन, मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं स्टैंड अप, लेकिन एक्चुअली में बोल कौन रहा है, मैं, और सुन कौन रहा है, आप लोग। तो अगर आप इसको असर्टिव में, ये इसका असर्टिव फॉर्मेट है। मैं बार बार जोर देता हूं, आप केवल इमेजिन करना सीखिए कि इंपरेटिव सेंटेंस का इक्विवेलेंट असर्टिव सेंटेंस क्या होगा। अगर आप इंपरेटिव का इक्विवेलेंट असर्टिव सेंटेंस पहचान लेते हैं या समझ सकते हैं कि इसे यही होगा, तो फिर पैसिव बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं आई ऑर्डर यू टू गो आउट, इसको बनाइए, तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका वर्ब, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। और मैंने पहले भी बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छोड़ दिए जाए तो बाकी किसी से आपको कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो आई ऑर्डर यू कैसे बनाएंगे, इसका बनाएंगे। चलिए ये इसको लेके आइए यहाँ पे, यू, ये वर्ब का कौन सा रूप है जी, V1। V1 किस में टूट जाता है, इज एम आर प्लस V3। तो ये क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, हो गया। अब ये बाकी उतार दीजिए, टू गो आउट या टू स्लीप। अब रही बात वो बाई मी की, तो चूंकि आपने यहां पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया होता इसलिए उस बाई मी की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो यही होता है स्ट्रक्चर, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। लेकिन वो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू और यू आर रिक्वेस्टेड टू आता कहां से है, वो यहीं से आता है। आई ऑर्डर यू टू गो आउट, आई रिक्वेस्ट यू टू गो आउट, आई एडवाइज यू टू गो आउट। आप सिर्फ इसको बदलेंगे और कुछ नहीं बदलेगा। अगर आपका ऑर्डर है तो आई ऑर्डर यू, अगर आपका रिक्वेस्ट है तो आई रिक्वेस्ट यू, और अगर आपका एडवाइस है तो आई एडवाइस यू। बस इसको आप चेंज करेंगे और यू यहां आ जाएगा, आई वहां चला जाएगा। यही ऑर्डर होगा आर ऑर्डर्ड, एडवाइस होगा आर एडवाइस्ड, और रिक्वेस्ट होगा आर रिक्वेस्टेड। और यहीं पे आप असर्टिव में बदल के बना लेते हैं। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस का एक असर्टिव फॉर्मेट भी होता है, बस लेकिन आपको पता नहीं है इसलिए आपको बनाने में दिक्कत होती है, इसीलिए आपको स्ट्रक्चर रटना पड़ता है। अगर पता हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई स्ट्रक्चर रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को यहां पे स्ट्रक्चर वाइज भी बता रहा हूं, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। एक नेगेटिव वाला भी बता ही देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई ऑर्डर यू नॉट टू गो आउट, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि बाहर मत जाओ। इसका इंपरेटिव क्या है, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ।
तो आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, क्या करने के लिए? बाहर नहीं जाने के लिए। अब अगर इसका बनाना होगा तो क्या करेंगे? यहां पे तो कोई छेड़छाड़ आपने किया नहीं, आप अगेन वही करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, और ये फिर उतार दीजिए जैसे है वैसे ही, नॉट टू गो आउट। अब देखिए, अगर मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा होता तो नॉट यहां लगाता। ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे नॉट यहां क्यों नहीं लगाएगा, यहां क्यों लगाएगा। तो मैंने आपको अगर ऑर्डर नहीं दिया होता तो यहां लगा होता। एक्चुअली मैं तो आपको ऑर्डर दे रहा हूं, और ऑर्डर इसलिए दे रहा हूं कि आपको यह काम नहीं करना है, तो यह काम नहीं करने का ऑर्डर दिया गया है। और अगर यहां पे नहीं होता है, इसका मतलब इस काम को करने का ऑर्डर दिया गया है। तो ऑर्डर आपको दोनों स्थिति में दिया जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा आई ऑर्डर यू टू राइट, और मैं इसको शॉर्ट में क्या बोलूंगा? राइट लिखो। तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? आई ऑर्डर यू टू राइट। और मैंने कहा डोंट राइट, मत लिखो, तो मैंने आदेश दिया नहीं लिखने का, आई ऑर्डर यू नॉट टू राइट। तो यहां पे मैंने क्या कहा? आई ऑर्डर यू नॉट टू गो आउट। तो मुझे तो इतने से मतलब है ना पैसिव बनाने के लिए, सब्जेक्ट मेरे पास है ही, वर्ब मेरे पास है ही, ऑब्जेक्ट मेरे पास है ही, तो फिर मुझे इसको क्या छूना है? इसको एज इट इज मैं उतार दूंगा। और मैंने शुरुआत से ही आप लोगों को बताया है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाइए तो आप अपने आप को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तक ही सीमित रखिए। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट छोड़ के आगे पीछे बीच में कुछ भी लगा, उसको कुछ नहीं करना, आपको जहां है वहीं पे लिख देना है, ठीक है। तो आपने देखा नेगेटिव में और पॉजिटिव में आपको कुछ नहीं, यहीं तक का काम करना है। यहां पे अगर नेगेटिव होगा तो नॉट टू, और पॉजिटिव होगा तो नॉट हटा देंगे। चलिए इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप लोग। इंट्रांजिटिव, चलिए इंट्रांजिटिव ऑर्डर, सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहा तो और नेगेटिव रहा तो, लेकिन यहां पे तो मैं एक्टिव पैसिव लिख देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग वहां लिख लेंगे। एक्टिव पैसिव पॉजिटिव नेगेटिव, आप लोग भी समझते रहिए, समझेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। सेंटेंस की बनावट कैसी होगी? V1 प्लस अदर वर्ड्स। एक चीज ध्यान रहे, जब वर्ब इंट्रांजिटिव होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या तो वो वर्ब अकेले होगा, ठीक, या फिर उसके बाद कोई दूसरा शब्द होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कम, तो कम के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और मैं बोलूंगा कम इन द रूम, तो इन द रूम भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो प्लेस बता रहा है कि आपको आना कहां है। स्टैंड अप, तो स्टैंड अप के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टैंड अप ऑन द बेंच, इसमें भी प्लेस बता रहा हूं मैं। तो जब भी मैं वर्ब यूज करूंगा विदाउट ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा शब्द लगाऊंगा तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव होगा। देखिए वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ और। अब आइए इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे कुछ ऐसे, लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे, यू आर ऑर्डर टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया किसका? पैसिव, पॉजिटिव का, ठीक है। और नेगेटिव का पैसिव बनाना होगा तो बस आप क्या करेंगे? टू के पहले आप एक नॉट लगा देंगे, यू आर ऑर्डर टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। और नेगेटिव का बनाना होगा तो क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। मैं यहां पे एक पैरेलल स्ट्रक्चर लिख देता हूं ताकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन ना हो। नेगेटिव का स्ट्रक्चर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस V1। आपने ये भी देखा कि ये स्ट्रक्चर आया कैसे? मैंने इस स्ट्रक्चर को पहले असर्टिव फॉर्मेट में लिखा, आई ऑर्डर यू टू या आई ऑर्डर यू नॉट टू, और वहां से यह स्ट्रक्चर निकल के आया, ठीक है। तो ये रही बात किसकी? इंट्रांजिटिव की। अब बात कर लेते हैं रिक्वेस्ट की, क्योंकि रिक्वेस्ट जो होता है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में कॉमन होता है। अच्छा एक चीज देखिए, मैं अगर ऑर्डर की जगह यहां क्या लिखूंगा? एडवाइस। क्या लिखूंगा? यस। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे जहां पे ऑर्डर्ड लिखा गया है बस इसी को आपको चेंज कर देना है, यू आर एडवाइज्ड। अब यहां पे एस लगाना, क्योंकि यहां पे ये नाउन है और यहां पे ये वर्ब है,
और यहां पे भी आप क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड हटा के क्या लगाएंगे, एडवाइज्ड। बस, और कोई चेंजेस नहीं होगा। ऑर्डर होगा तो यू आर ऑर्डर्ड, और एडवाइस होगा तो यू आर एडवाइज्ड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब रिक्वेस्ट होगा तो क्या करेंगे। रिक्वेस्ट हो चाहे ट्रांजिटिव का हो चाहे इंट्रांजिटिव का हो, रिक्वेस्ट हो ट्रांजिटिव का हो चाहे इंट्रांजिटिव का हो, बस वही जहां पे आपने यू आर ऑर्डर्ड और यू आर एडवाइज लिखा था, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे एक सेंटेंस हुआ, प्लीज ईट दीज एप्पल्स, या सेंटेंस होगा प्लीज ईट। तो देखिए ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट है लेकिन नीचे वाले में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऊपर वाला ट्रांजिटिव है, नीचे वाला इनट्रांजिटिव है। ऊपर वाला क्या है, ट्रांजिटिव है, आप लोग बोल सकते हैं, और नीचे वाला क्या है, इनट्रांजिटिव है। तो जब आप ट्रांजिटिव बनाएंगे और जब आप इनट्रांजिटिव बनाएंगे और सेंटेंस किसका होगा, रिक्वेस्ट वाला, प्लीज या काइंडली का प्रयोग होगा, तो सेम एक ही स्ट्रक्चर यूज करना है। इसके लिए दो स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर जो बाकी लिखा हुआ है, ईट दीज एप्पल्स या ईट। अगर ये लिखा होगा तो इसको यहां लिखेंगे, और ये लिखा होगा तो इसको लिखेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू ईट या यू आर रिक्वेस्टेड टू ईट दीज एप्पल्स। समझ में आ रही है बात? अब आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, तो जो काम आपने अभी इसके पहले किया, टू के पहले नॉट लगा रहे थे, ठीक है, प्लीज डोंट ईट दीज एप्पल्स, यहां क्या लिखेंगे, या यहां पे क्या लगाएंगे, प्लीज डोंट ईट, तो बस यहां पे क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। टू की जगह आप क्या लगा देंगे, नॉट टू। तो ये हो गया आपका क्या, इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव में कन्वर्जन। सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में बदलना पिछले 4 क्लासेस से सीख रहे हैं। इसमें आपने क्या सीखा, इंपरेटिव सेंटेंसेस को। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लेट से बने हुए सेंटेंसेस को, क्योंकि उसमें भी ट्रांजिटिव वाले भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं। लेट अस का अलग होता है, लेट मी, लेट हिम, लेट देम का अलग होता है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लेट से बने हुए सेंटेंसेस के बारे में, कि अगर लेट से सेंटेंस होगा तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। अभी पैसिव, एक्टिव पैसिव के और भी सेशन होंगे, क्लॉजेस पे बेस्ड, या फिर आप लोगों को डबल ऑब्जेक्ट पे बेस्ड, जैसे ऑलरेडी मैं एक बार बता भी चुका हूं, और कुछ जीरंड और पार्टिसिपल पर बेस्ड सवाल। इसके बाद कुछ एडवांस लेवल के सवाल मैं आप लोगों को ऑप्शन वाले सवाल भी बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में पैसिव से एक्टिव कैसे बनाना है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।